पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी का आप सबके सामने पाठ करना चाहता हूं। वह योगा, गीता और उपनिषद के विद्वान हैं, वेद के विद्वान हैं। मूलतः टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की हुई है। उन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू वो वहां पर सेवाएं दिए हैं। अनेक 32 से ज्यादा किताबों पर उन्होंने अपना सहयोग दिया है, लिखने में, उनको एडिट करने में। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं उनके। और अभी वह महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान के वह संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। और ना जाने कितने वेद, योगा, वेदांत के फिलॉसफी पर उन्होंने व्याख्यान दिए हैं यूएस, यूएई और मॉरिशस जैसे देशों में। तो मैं बड़े सम्मान के साथ पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं रामकृष्ण पत्रिका के विमोचन के लिए और तत्पश्चात उनके उद्गार के लिए। आदरणीय मिश्र जी। सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत कुछ कहा, मैं वैसा कुछ नहीं हूं, न वह क्षमता है। अपनी बात में आरंभ करता हूं। त्रिपाठी जी, शुक्ल जी है, त्रिपाठी जी है, मैं भूल रहा हूँ। रामेश आदित्य शुक्ल हैं, इतना मुझे याद आ रहा। मैं आरंभ करता हूँ नाभादास जी के भक्तमाल में जो तुलसी के संबंध में कहा गया है, उस पद से अपनी बात आरंभ करता हूँ। त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। भक्तमाल में कहा जा रहा है नाभादास जी द्वारा, अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहिनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाले, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाले। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। मुझे ओम जी ने राम क्वेस्ट के लोकार्पण का दायित्व सौंपा है। इस पत्रिका से, इसकी स्थापना काल से मैं जुड़ा हूं। दोनों ही, अंग्रेजी में पहले राम क्वेस्ट थी और हिंदी में राम जिज्ञासा रही। अब दोनों को आपने जोड़ दिया है। दोनों को राम को, इस नामकरण पर भी बहुत लंबी आपसे चर्चा हुई, बहुत विचार हुआ। और आप तो प्रजातंत्रवादी हैं, सभी से पूछते हैं, जितने विचार बार बार पूछते हैं, बार बार बात करते हैं। और दोनों पत्रिकाओं के प्रकाशन में अब बीच में कभी हिंदी से अंग्रेजी, कभी अंग्रेजी से हिंदी लेखों का जो अनुवाद होता रहा, उस काम से भी आपने जोड़ा रहा। राम क्वेस्ट जो नाम आपने रखा है, इस पर ही मेरे मन में जो कुछ बात आई है, इस प्रसंग में मैं संक्षेप में उतना ही कहता हूं। इसमें हम जैसा जानते हैं, रामचरितमानस में 4 जिज्ञासा महापुरुष करते हैं। सबसे पहले जो जिज्ञासा होती है, ज्यागवलिक मुनि बसहि प्रयागा तनहि राम पद, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी ने ज्यागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे करिटे की। भरद्वाज जी ने ज्यागवलिक मुनि से जो प्रश्न किया था, वह प्रश्न राम क्वेस्ट, सबसे पहली राम क्वेस्ट जो रामायण के साक्ष्य में हमको मिलती है, वो भरद्वाज की जिज्ञासा है, जो उन्हें याज्ञवल्क्य मुनि याज्ञवल्क्य से की। एक ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देहधर होई,
सुख देहि धर होय नर जाहि न जानहि वेद। भरद्वाज जी ने यह प्रशंसा की कि कैसे हो सकता है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह इस तरह से देह धारण करने की क्या आवश्यकता है, वह तो व्यापक है, अजय है, अनीय है, तो उसको उस ब्रह्म को परम ब्रह्म को क्यों आवश्यकता पड़ी। पहली जिज्ञासा एक भरद्वाज जी की थी जो याज्ञवल्क्य जी के सामने उन्होंने रखी थी। दूसरी जिज्ञासा, ये दोनों में है, सभी की जिज्ञासा दो में है। दूसरी जिज्ञासा पार्वती जी करती हैं भगवान शंकर से, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर। जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सती के रूप में उनकी बुद्धि भ्रमित हुई थी और उन्होंने सिंह का वेश भी बनाया था, शंकर जी से छुपाया भी था। जिस तरह से कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना। और उसका कितना बड़ा कष्ट उनको भोगना पड़ा, अपनी देह को त्याग कर, देह को देख कर त्याग करना पड़ा, विसर्जित करना पड़ा योगाग्नि में। जब बाद में पार्वती रूप में आई तो एक बार भले अवसर जानी, उपयुक्त अवसर देख करके जब शंकर जी के पास पहुंचती हैं उस समय उन्होंने यह जिज्ञासा की, राम क्वेस्ट पार्वती जी ने की। और तीसरी जो राम क्वेस्ट हुई है वो उन्होंने गरुड़ जी ने की है, गरुड़ जी के सामने जो, और उन्होंने क्या कहा, मोह भयउ अति मोह प्रभु बंधन रण महि निरखी। मोह भयउ अति मोह प्रभु बंधन रण महि निरखी। चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। यह उन्होंने गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि उनको यह संदेह हुआ। उनको जो कहा कि खरब निशाचर बांधे हुए, उन खरब निशाचर ने उनको कैसे बंधनग्रस्त कर दिया। उन्होंने पन्नगारी तक खाए, क्षण में ब्याल बरूथ, लेकिन बाद में वो गए सब जगह। और तो शंकर जी से भी कहा, शंकर जी ने भी उनको कहा कि अभी मिला गरुड़ मार्ग में वही, कबर भांति समझावो तो ही, जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी हो तब संशय भंगा। और उन्होंने इनके पास पहुंचाया था, तो यहाँ उन्होंने कहा। और जो चौथी राम जिज्ञासा है, ओम जी राम क्वेस्ट है चौथी, वह स्वयं कागभूषण जी के हैं और वह भी दोहे में ही है। एक बार अतिशय सब, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। राम गहन कहूं भुजा पसारी। उनको जो है भूमि भोजन पर अजर में सो उठाए, अजर में सो उठाए मैं खाऊं। तो उसमें भगवान उनने कहा राम गहन को भुजा पसारी, और वो नाम और रूप की भुजा उनके पीछे लगी रही और हम सबके पीछे लगी हुई है ये नाम रूप की। और उसी बाद में जब उनमें उनने प्रवेश कर लिया तो वह शंका उनकी दूर हुई कागभूषण जी की। और कागभूषण जी तो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हो गए। क्योंकि ये प्रसंग है राम जिज्ञासा का, राम क्वेस्ट का, तो मैं तीन और बहुत संक्षेप में छोटी सी क्वेस्ट, जो हमारे पोते इन दिनों रामायण का पारायण कर रहे हैं। बड़ा पोता लंका कांड में पहुंच गया है और एक सुंदरकांड पूरा कर चुका है बीच का, और छोटा वाला अयोध्या कांड में है। उनके एक एक प्रश्न राम जिज्ञासा के लिए रखता हूं। आप ये जिज्ञासा में आएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे वाले ने जो प्रश्न हमको किया, जब बात आई वहां पर, उठो विप्र निज निज गृह जाहू, है बढ़हानी अन्न जन खाहू, गए आकाशवाणी कहीं काला। उस समय आकाशवाणी हुई और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा जाओ, इसमें भूस और मासू मिला हुआ है। प्रताप भानु जब यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो है बढ़हानी अन्न जन खाऊ। तो उन्होंने, तो उस बच्चे ने पूछा कि जब देवताओं को इतना सब पता था, नाना जी बेटी का बेटा है, नाना जी देवताओं को सब पता था, तो सबसे पहले आकाशवाणी को तो उनको उन बदमाशों को पकड़ाना था जो भूस और मांस मिला रहे थे,
जो वहां पर काल केतु निश्चरत ही आवा, जैन शुकर हो नृपही भुलावा, और उसको कपट मुनि को उनको क्यों नहीं किया? बीच वाले बच्चे ने प्रश्न हमसे ये किया था, जब उन्होंने उससे कहा रहे तहां दो शंभुगण, जब नारद का मोह हुआ और वहां पर भुवन मोहिनी तासु कुमारी, भुवन मोहिनी कन्या से नारद जी विवाह करना चाहते हैं, तो नारद जी का वो मोह देख करके दो शंभुगण वहां रहे। तो उस बच्चे ने कहा दादाजी एक मिनट रुकिए, आपने कहा था ये विष्णु माया है, तो इस इमेजिनेशन में, विष्णु की इमेजिनेशन में शंकर जी के दो गण जो एक्चुअल हैं, एक्चुअल प्लेयर्स हैं, वो कहां से कैसे प्रवेश कर गए वहां? हमारे ड्रीम में कोई नहीं जिस तरह से आ सकता है, वैसे किसी के उसमें माया में भी नहीं, इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता है, तो उसमें वास्तविक शंभुगण कैसे पहुंच गए वहां जाकर के? और तो और उनको ये हुआ, उन जो वहां आउटसाइडर प्लेयर थे, तो उनको जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनने का श्राप मिला। ये कैसे हुआ? इस पर हमने विचार किया, हमारे बहुत मित्रों ने विचार किया। और तीसरे जो बड़े वाला थोड़ा अपने आप को समझदार मानता है, जो अभी पहुंच गया है, तो बोले दादाजी एक हम भरत जी का जो धर्म संकट है और रामचंद्र जी का जो धर्म संकट है, एक रास्ता उनके सामने था, और वो मैं समझता हूँ पता नहीं उस रास्ते को क्यों नहीं आजमाया। भरत जी ये कर सकते थे, भरत जी कर सकते थे, राजा बन सकते थे। दशरथ जी ने कहा हुआ था राजा बनने के तुरंत बाद वे ऐसी राजाज्ञा देते कि जो राम का वनवास है उसको मैं निरस्त करता हूँ और राम को राजा घोषित करता हूँ और मैं राज्य का त्याग करता हूँ, तो रामचंद्र जी राजा बन सकते थे। इतना सब क्यों, इतना संवाद होता है अयोध्या में जाकर के? तो ये प्रश्न भी उठते हैं बच्चों के मन में, और भी ऐसे प्रश्न होते हैं। तो जिज्ञासाएं जब काकभूषण जी, गरुड़ जी, पार्वती जी, स्वयं भरद्वाज जी, इनके मन में उठती हैं, तो इन जिज्ञासाओं का समाधान हमारी राम क्वेस्ट पत्रिका जो ओम जी अब दोनों हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ आरंभ कर रहे हैं, ये करेगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। बस इतनी बात कह के अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। और अब आप जैसा पहले आपने किया था, वह राम जिज्ञासा का जो राम क्वेस्ट का नया अंक है, वो सब दर्शकों को बताया जा सकता है, सबको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद मिश्र जी, आपने तो इतनी सारी जिज्ञासाएं हमारे अंदर उत्पन्न कर दी, और इस जिज्ञासाओं के माध्यम से अब तो बहुत सारी यात्रा है वह करनी पड़ेगी, और आनंद आएगा कि आप जैसे विद्वान और ओम जी जैसे जो साधक हैं, तो आप दोनों के नेतृत्व में और ना जाने कितनी सारी जिज्ञासाएं हैं, उनको आश्रय मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका इस विद्वतापूर्ण उद्बोधन के लिए। और पुनः मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से इस रामकेश पत्रिका का स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर राम क्वेस्ट। आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई।